नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम सॉलिड यानी पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 में हमारे पास दिया हुआ है एक एक पंचभुजाकार घन क्षेत्र। पंचभुजाकार घन क्षेत्र वो पिंड होता है जिसमें आधार में और शीर्ष में हमारे पास समपंचभुज बनती है और बगल में 5 आयतें बनती हैं। तो प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है, इसको मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। पंचभुजाकार घन क्षेत्र का सामनी व ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि पंचभुजाकार घन क्षेत्र अपने आयताकार आधार पर पड़ी दिशा में पड़ा है। कैसा है ये? खड़ी दिशा में नहीं है, पड़ी दिशा में पड़ा है या आयताकार फलक पर पड़ा है। आयताकार फलक भी इसी तरह से पड़ा होगा। अगर आयताकार फलक का है कि आयताकार फलक पर HP पर पड़ा है। ये HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें अपने आयताकार आधार में इस प्रकार पड़ा हुआ है। और XY के साथ या भूमि रेखा के साथ, XY को भूमि रेखा भी कहते हैं, XY के साथ या भूमि रेखा के समानांतर है। XY के, इसी को भूमि रेखा भी कहते हैं, के समानांतर है। तो ये हमारे को इस प्रकार से इसका टॉप व्यू दिखाई देगा हमारे पास, जिसमें कि एक बीच में लाइन, दो ऊपर नीचे लाइनें नजर आएंगी। पीछे की 2 लाइनें हमारे पास नहीं आएंगी, वो हमारे पास डॉटेड में बनेगी। और ये सामने दृश्य में हमारे को इस प्रकार से नजर आएगा। सामने दृश्य में भी इस प्रकार से नजर आएगा। क्योंकि इसकी पंचभुज की ये भुजाएं कितनी हाइट के ऊपर हैं, तो ये हमारे को निकालनी मुश्किल है, क्योंकि पंचभुज तो इसमें कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। तो हमारे को सबसे पहले पंचभुज बनानी पड़ेगी, उसके आधार पे ही ये आकृति बनेगी। 2 सेंटीमीटर एक भुजा ले लेते हैं AB। बी के ऊपर हमने बनाना है 108 डिग्री का कोण। बी की सहायता से 108 डिग्री का कोण बना लेते हैं। क्योंकि जो पंचभुज का अंतःकोण होता है वो 108 डिग्री का होता है, तो हम 108 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 0 इस साइड से स्टार्ट होगा क्योंकि लाइन इस तरफ को है। 110 से 2 पॉइंट कम। भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर दी है और समपंचभुज की जो भुजा है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर दी है, और आयताकार की जो लंबाई दी हुई है हमारे पास, इसकी लंबाई दी हुई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 108 डिग्री का कोण आगे भी बना देंगे। ये बिंदु C था, C के ऊपर 108 डिग्री का कोण बनाया। 2 सेंटीमीटर भुजा ले ली। यह आ गया D बिंदु। कैपिटल में लिख रहा हूं इस समय में। D बिंदु के ऊपर भी 108 डिग्री का कोण बना दिया। यह आ गया E बिंदु। E से A भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसे कि यहां दिख रहा है। ये 2 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ये आ गई हमारे पास 5वीं भुजा। 1 2 3 4 5 भुजाएं आ गई समपंचभुज की। अंतःकोण जो है इसके 108 डिग्री के होते हैं, हमने बना दी पंचभुज। अब हमने क्या करना है, XY के ऊपर सेट स्क्वायर रख के एक हल्की सी लाइन ऊपर की तरफ लगा देनी है। XY के साथ सेट स्क्वायर रखा और नीचे की तरफ भी हमने एक रेखा इस प्रकार से लगा दी। ये अभी हमने हल्की रखी है। अब हमने इनके प्रोजेक्शन भी ले लेने हैं। XY के ऊपर सेट स्क्वायर रखा, C बिंदु से प्रोजेक्शन ले लिया। उसी प्रकार नेक्स्ट आया हमारे पास
नेक्स्ट है डी बिंदु। डी बिंदु से भी प्रोजेक्शन ले लेना है। और ई बिंदु से भी प्रोजेक्शन ले लेना है। यह आ गया सी, डी और ई। उसी प्रकार से हमने ऊपर भी प्रोजेक्शन ले लेने हैं। या क्या हमारे पास सी, बिंदु सी से प्रोजेक्शन आ गया और बिंदु डी से भी हमारा प्रोजेक्शन आ गया। इस प्रकार से ये बिंदु सी से प्रोजेक्शन था। और नीचे के लिए भी हमने इसी प्रकार से प्रोजेक्शन ले लें। ये जो बिंदु है हमारे पास, इसका नाम ए डैश रख लेते हैं। ये सी डैश आ गया, ये हमारे पास डी डैश आ गया। ए बिंदु पे प्रकार रखी, सी बिंदु तक प्रकार खोल के हमने इस प्रकार से ये चाप लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, सी से लगा था तो ये आ गया हमारे पास बिंदु सी। ए से अब क्या कर रहा हूं, बी बिंदु तक प्रकार खोल के ये चाप लगा दी। ये आ गया हमारे पास बिंदु बी, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, डी जो कि इसका टॉप है, ये डी का भी प्रोजेक्शन आ गया। ये आ गया बिंदु डी। ए से ए तक प्रकार खोले, ये आ गया ए बिंदु से प्रोजेक्शन। ए से ई तक प्रकार खोली, चाप लगा दी, ये आ गया हमारे पास ई बिंदु से प्रोजेक्शन। समपंचभुज की भुजा थी 5 सेंटीमीटर, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर भुजा ले ली। उसी प्रकार ऊपर की तरफ भी हमने क्या करना है, एक रेखा हल्की सी ले लेनी है, क्योंकि अभी तक हाइट का पता नहीं है। एक्स वाई के समानांतर सी बिंदु से प्रोजेक्शन ले लिया। ये हमारे पास जब हम इधर के साइड से देख रहे हैं तो ये जो सी वाली जो रेखा है ये हमारे पास स्पष्ट नजर आएगी और पक्की लगाएंगे इसको हम। डी बिंदु इसका टॉप है, जब हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये भी हमारे को बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, ये भी हमारे पास पक्का नजर आएगा। ऊपर वाली लाइन हमने मिटा देनी है जो एक्स्ट्रा थी, नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा लाइन हमने मिटा दी है। और ये आ गया हमारे पास साइड लाइन इसकी, इस प्रकार से ये हमारे को एलिवेशन में नजर आएगी। अब यही प्रोजेक्शन हमने नीचे की तरफ भी ले जाना है, क्योंकि इसकी लंबाई सेम होगी। बिल्कुल लाइट रख रहा हूं। एक्स वाई के समानांतर हमने प्रोजेक्शन ले लेना प्रत्येक बिंदु से। यह आ गया हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्शन। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ये ऊपर से देख रहे हैं, ये प्लान व्यू है, तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये हमारे पास ये वाली रेखा, इसके ऊपर कोई रेखा नहीं है तो पक्की नजर आएगी, और डी से वाली रेखा भी पक्की आएगी, ई से भी पक्की नजर आएगी। तो ये हमारे पास सी बिंदु से प्रोजेक्शन था, ये आ गया हमारे पास सी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी बिंदु से प्रोजेक्शन, ये हमारे पास डॉटेड में नजर आएगा। जब हम ऊपर से देख रहे हैं, बी बिंदु हमारे को इस रेखा के पीछे छुपा हुआ है, ये वाला जो बी बिंदु है इस रेखा के पीछे छुप गया है, तो ये हमारे पास डॉटेड में नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी बिंदु है जो उसके टॉप में, टॉप का जो प्रोजेक्शन है हमारे पास पक्का नजर आएगा। थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए बिंदु का प्रोजेक्शन। जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये डी ई भुजा इसके सामने, ए के सामने आ गई है,
तो ये हमारे पास डॉटेड में नजर आएगा। ये आ गया हमारे पास ए, ये था बी, ये था बी। उसी प्रकार ये हमारे पास ई बिंदु है, ऊपर से देखने पे ये स्पष्ट नजर आएगा, तो ये हम इसको पक्का दिखाएंगे। ये आ गया हमारे पास ई बिंदु से प्रोजेक्शन। हमने जो प्रोजेक्शन लिया है ये ए डैश आ गया, सी डैश और डी डैश। उसी प्रकार से सी के साथ ई भी है, ये ई डैश भी आएगा इसी के साथ में, और इसी लाइन में हमारे पास ए और बी है, ये तो बी डैश भी हमारे पास इसी लाइन में आएगा। जब दूसरी साइड को हम इनके नाम देंगे तो हम चाहें तो इन्हीं के ही नाम जो यहां पे लिखे हुए वही नाम दूसरी साइड दे सकते हैं, पर इसमें हमारे को डबल डैश लगाना होगा। ए डैश बी डैश था, तो ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश आ गया, सी डबल डैश ई डबल डैश और डी डबल डैश। इसकी साइड से हम पक्की कर लेते हैं। इस प्रकार से ये साइड से इसकी पक्की नजर आएगी। ये हमारे को डॉटेड में दर्शाने होंगे क्योंकि प्रोजेक्शन है। अगर हमने ये गैप 1 सेंटीमीटर का रखना होता तो हमने ये गैप क्या करना था, 1 सेंटीमीटर का रखना था, पर हमने ये 1 सेंटीमीटर का गैप नहीं रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 1 सेंटीमीटर का गैप बहुत कम होता है, उसमें ये सारी चीजें समझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने ये गैप ज्यादा रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ताकि हमारे को सारी चीजें नजर आए। ये प्लान व्यू है, ये एलिवेशन व्यू है। कहने का मतलब ये सामने दृश्य है, ये हमारे पास ऊपर से देखने पर हमारे पास ये पंचभुजाकार घनक्षेत्र कैसे नजर आएगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पंचभुजाकार घनक्षेत्र था जो अपने क्षैतिज धरातल पर अपने आयताकार आधार पर पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से पड़ा हुआ था, खड़ा नहीं बोला उसने, पड़ा हुआ था, और ये भूमि धरातल के साथ यानी एक्स वाई के समानांतर था। पंचभुज की जो भुजा है हमारे पास, भुजा दी हुई थी 2 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई दी हुई थी 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, का सामने व ऊपरी दृश्य हमने बनाना था। ये सामने दृश्य है, ये ऊपरी दृश्य है। जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमारे पास इस प्रकार से 3 लाइनें नजर आ रही हैं जो पक्की हैं। ये टॉप है, ये हमारे पास सी वाली भुजा है, और ये हमारे पास ई वाली भुजा है जो लास्ट में है। तो हमारे पास ये ऊपर से देखने पर इस प्रकार नजर आ रहा है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर इस प्रकार से नजर आ रहा है। ये 3 लाइनें नजर आ रही हैं इस प्रकार, पर जो बाकी लाइनें, पीछे वाली जो लाइनें, वो इसी लाइन के पीछे छुप गई हैं। तो ये हमारे पास सामने व ऊपरी दृश्य है पंचभुजाकार घनक्षेत्र का। ये हमारे पास आंसर है। जबकि इस आंसर को बनाने के लिए हमने पंचभुज बनाई थी। ये हमारे पास इस प्रकार से नहीं दिखेगी। देखने के लिए जो हमारे पास व्यू है वो इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन के ऊपर इस प्रकार नजर आएगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इस तरह से नजर आएगी। तो ये हमारे को इसको बनाने के लिए हमारे को पंचभुज का बनाना बेहद जरूरी था। आशा करता हूं मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।